आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के उस बड़े राज की जो फाइलों में तो दर्ज है लेकिन जनता की नजरों से दूर रखा गया। एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें प्रदेश के करोड़ों लोगों के भविष्य का खाका खींचा गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की गिनती पर तैयार की गई क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की उस रिपोर्ट की, जिसे पिछली सरकार ने बनवाया तो था लेकिन कभी सार्वजनिक नहीं किया। तो आखिर क्या है इस रिपोर्ट में, कितने हैं छत्तीसगढ़ में ओबीसी, उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हालत कैसी है और क्यों इस रिपोर्ट को लेकर इतनी सियासत हो रही है। आज हम परत दर परत इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे एक रिपोर्ट के आधार पर। तो बने रहिए हमारे साथ इस बेहद जरूरी पड़ताल में। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। किसी भी प्रदेश के विकास के लिए जानना बेहद जरूरी होता है कि वहां कौन कौन से समुदाय रहते हैं, उनकी आबादी कितनी है और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है। इसी जानकारी के आधार पर सरकारें योजनाएं बनाती है और आरक्षण जैसी नीतियां तय करती है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग, जिसे प्रदेश की राजनीति में एक निर्णायक तबका माना जाता है, उसकी सटीक गिनती को लेकर हमेशा से एक बहस चलती रही है। इसी बहस और अदालती प्रक्रिया के बीच पिछली भूपेश बघेल सरकार ने ओबीसी की गिनती के लिए एक क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने महीनों तक पूरे प्रदेश में गांव-गांव, शहर-शहर जाकर आंकड़े जुटाए, एक बड़ी और विस्तृत रिपोर्ट तैयार की और तत्कालीन सरकार को सौंप भी दी। लेकिन क्या हुआ, वो रिपोर्ट कभी आम जनता के सामने आई ही नहीं, उसे सार्वजनिक ही नहीं किया गया। लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा दिन छिपता नहीं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट ने इस बंद फाइल के कुछ अहम पन्नों को हमारे सामने रख दिया है और इन पन्नों में जो आंकड़े हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं और छत्तीसगढ़ की सामाजिक बुनावट को समझने के लिए बेहद अहम है। तो चलिए सबसे पहले उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस रिपोर्ट से सामने आए हैं। आयोग के मुताबिक सर्वे के लिए राज्य की अनुमानित जनसंख्या 2,94,92,999 मानी गई। ये आंकड़ा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित है। आपको याद दिला दूं कि 2011 की जनगणना के हिसाब से प्रदेश की आबादी 2,55,00,000 के करीब थी और 2021 में तो जनगणना हुई ही नहीं। तो ये सबसे ताजा अनुमानित आंकड़ा है। अब इस कुल आबादी में से ओबीसी कितने हैं? रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग की कुल जनसंख्या 1,25,07,169 है। जी हां, आपने सही सुना, 1.25 करोड़ से भी ज्यादा। अगर इसे प्रतिशत में देखें तो यह प्रदेश की कुल आबादी का 42.41% है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो ये साफ करता है कि प्रदेश की लगभग आधी आबादी ओबीसी वर्ग से आती है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि इन ओबीसी में से कौन ग्रामीण है और कौन शहरी। रिपोर्ट के मुताबिक 95,17,136 ओबीसी व्यक्ति गांवों में रहते हैं, जबकि 29,90,033 लोग शहरी क्षेत्रों में। इससे एक और तस्वीर साफ होती है कि प्रदेश के ओबीसी वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 76% आज भी गांवों से जुड़ा हुआ है। उनकी रोजी रोटी और जीवन यापन का आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमें प्रदेश की सामाजिक सच्चाई के और करीब ले जाते हैं। रिपोर्ट में इस बात का साफ तौर पर जिक्र है कि ओबीसी का मैदानी इलाकों में घनत्व अधिक है, जबकि अनुसूचित क्षेत्रों में उनकी संख्या तुलनात्मक रूप से कम है। और जब इन आंकड़ों का गहराई से अध्ययन किया गया तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चिंताजनक निष्कर्ष सामने आया। निष्कर्ष ये था कि प्रदेश के ओबीसी वर्ग के लोग आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों है? जब इतनी बड़ी आबादी है तो फिर पिछड़ापन क्यों? आयोग की रिपोर्ट इसका कारण भी बताती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ के ओबीसी वर्ग की जातियां परंपरागत रूप से ऐसे कारोबार और पेशों में लगी हुई है जो अलाभकारी है, यानी ऐसे काम धंधे जिनसे बहुत ज्यादा आमदनी नहीं होती। वो मेहनत तो पूरी करते हैं लेकिन उनकी आर्थिक तरक्की उस रफ्तार से नहीं हो पाती। ये एक ऐतिहासिक सत्य है जिसे इस रिपोर्ट ने आंकड़ों के साथ प्रमाणित किया है।
इस सर्वे में सिर्फ ओबीसी ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस वर्ग की भी गिनती की गई। रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में 10,26,731 व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं। यह प्रदेश की कुल आबादी का 3.48% है। दिलचस्प बात यह है कि ईडब्ल्यूएस में शहरी आबादी का प्रतिशत ज्यादा है। कुल ईडब्ल्यूएस आबादी में से 59.24% यानी 6,08,294 व्यक्ति शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि 40.72% यानी 4,18,437 व्यक्ति गांवों में रहते हैं। अब सवाल उठता है कि इस गिनती की जरूरत क्यों पड़ी और रिपोर्ट आने के बाद भी इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। इसके पीछे है प्रदेश की आरक्षण की राजनीति। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग को पहले 14% आरक्षण मिल रहा था। पिछली भूपेश सरकार ने इसे बढ़ाकर 27% करने का फैसला किया, लेकिन यह मामला अदालत में चला गया। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण बढ़ाने से पहले आपके पास सटीक आंकड़े होने चाहिए, क्वांटिफाइबल डाटा होना चाहिए, जिससे यह साबित हो सके कि इस वर्ग को ज्यादा आरक्षण की जरूरत क्यों है। इसी अदालती निर्देश के बाद इस आयोग का गठन हुआ और ये सर्वे कराया गया। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार 27% ओबीसी आरक्षण को कानूनी रूप से मजबूती देगी, लेकिन रिपोर्ट के सार्वजनिक न होने से कई तरह के कयास लगाए जाते रहे। अब छत्तीसगढ़ में सरकार बदल चुकी है। सत्ता में आई भाजपा सरकार ने भी ओबीसी की स्थिति का आकलन करने के लिए एक आयोग का गठन किया है, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग। इस आयोग ने भी अपनी एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी है और उसी रिपोर्ट के आधार पर हाल ही में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव में आरक्षण तय करके चुनाव संपन्न कराए गए हैं। लेकिन अब ये नया आयोग सिर्फ गिनती तक ही सीमित नहीं रहना चाहता। उसने ओबीसी वर्ग पर एक विस्तृत रिसर्च करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। यह समझना बहुत जरूरी है कि भविष्य में ओबीसी के लिए नीतियां कैसे बनेगी। तो ये नया आयोग किन किन बातों पर रिसर्च करेगा, आइए देखते हैं। सामाजिक और आर्थिक स्थिति ये देखा जाएगा कि ओबीसी वर्ग की सामाजिक और आर्थिक स्थिति असल में कैसी है। क्या सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच रहा है? सरकारी भागीदारी, सरकारी विभागों की संरचना में और सरकार की योजनाओं में इस वर्ग की भागीदारी कितनी है? शैक्षणिक लाभ, स्कूलों, कॉलेजों और दूसरी शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी छात्रों को जो फायदे मिल रहे हैं वो कितने कारगर है? क्या उन्हें उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं? रोजगार और कौशल, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का आकलन किया जाएगा। इन अवसरों को कैसे बढ़ाया जाए, युवाओं का स्किल डेवलपमेंट कैसे हो, उन्हें कैसी ट्रेनिंग दी जाए, इस पर काम होगा। कल्याण के उपाय, इन सभी रिसर्च के आधार पर ओबीसी के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक कल्याण के लिए ठोस उपाय और अनुशंसाएं तैयार की जाएगी। भविष्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में इस वर्ग के आरक्षण और प्रतिनिधित्व का स्पष्ट खाका तैयार किया जाएगा। इस बड़े काम के लिए आयोग रिसर्च में विशेषज्ञों की मदद लेगा और एक तय फॉर्मेट में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा। इसमें कमिश्नर और कलेक्टर स्तर के अधिकारियों की भी मदद ली जाएगी। इस पूरे मामले पर भास्कर ने अन्य पिछड़ा वर्ग मामले के विशेषज्ञ प्रोफेसर घनाराम साहू की राय भी जानी। उनका कहना है कि अभी केंद्र और राज्य दोनों जगह एक ही पार्टी की यानी डबल इंजन की सरकारें हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा जटिलताओं में पड़ने की बजाय अगर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की ओबीसी को लेकर बनाई गई 2021-22 की नीति को ही छत्तीसगढ़ में अक्षरशः लागू कर दें तो वही काफी होगा। उनके मुताबिक इस केंद्रीय नीति में एसटी, एससी और ओबीसी के लिए शर्तें और पात्रताएं पहले से तय है। हाँ, ये बात जरूर है कि इसमें छात्रवृत्ति की दरें अलग अलग है। अगर इस नीति को लागू करने के बाद भी कुछ कमियां रह जाती है तो उन्हें स्थानीय स्तर पर पूरा कर लिया जाना चाहिए। उनका मानना है कि सिर्फ इतना कर देने से ही प्रदेश के ओबीसी वर्ग का बड़ा कल्याण हो जाएगा। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की इस अघोषित रिपोर्ट ने छत्तीसगढ़ की सियासत और समाज के सामने कई बड़े सवाल और तथ्य रख दिए हैं। एक तरफ 42.41% की एक विशाल आबादी है जो आज भी आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई है। दूसरी तरफ उस आबादी के उत्थान के लिए आरक्षण और योजनाओं का एक जटिल ताना बाना है। पुरानी सरकार ने जो रिपोर्ट बनवाई वो बाहर नहीं आई,
नई सरकार ने अपने आयोग की रिपोर्ट के आधार पर चुनाव तो करा लिए, लेकिन अब वो एक विस्तृत रिसर्च की बात कर रही है। इन सब के बीच छत्तीसगढ़ का आम ओबीसी नागरिक उम्मीद से देख रहा है कि क्या ये आंकड़े और ये रिसर्च वाकई जमीन पर कोई बदलाव ला पाएंगे। क्या उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। क्या उनके परंपरागत अलाभकारी पेशों को कोई सरकारी सहारा मिलेगा। ये रिपोर्ट सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये प्रदेश के 1.25 करोड़ लोगों की उम्मीदों का आईना है। सरकारें आएंगी जाएंगी, आयोग बनेंगे, रिपोर्ट बनेगी, लेकिन असली सवाल यही है कि इन सब का फायदा उस अंतिम व्यक्ति तक कब, कैसे और कितना पहुंचेगा, जो आज भी विकास की दौड़ में पीछे छूट गया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है। क्या क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह सार्वजनिक किया जाना चाहिए, और क्या आपको लगता है कि नए आयोग की रिसर्च से ओबीसी वर्ग की स्थिति में सुधार होगा। अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी लाते रहेंगे। नमस्कार।